एमसीक्यू नंबर 1 में ये एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 का है। उसमें वो कह रहा है कि आपके पास इस तरह से एक फॉर एग्जांपल एक आपके पास कोई क्रेट है जो कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अब वो इसमें डिफरेंट किस्म की फोर्सेस बता रहा है, कहता है इस पे 4 टाइप की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? ये वो फोर्स है जिसके साथ आप इसको पुश कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन में है। ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है। जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इसको इधर मुड़ के लग रही होगी। जो अर्थ इसको नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी वो इसको यूं करके एक्ट कर रही है। मैं इनको मेंशन कर देता हूँ। ये जो आप इसको पुश कर रहे हैं ये नॉर्मल फोर्स है और ये ग्रेविटी वाली है और ये आपके पास फ्रिक्शन है। अब उसने कहा है कि इन फोर्सेस में से सबसे ज्यादा कौन सी फोर्स वर्क करेगी। अब आप देखें जैसे ही आप क्रेट को पुश करेंगे जैसे ही आप क्रेट को पुश करेंगे इस डायरेक्शन में फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रही है और ये क्रेट यहां से चल के सपोज मैं ट्राई करता हूं ऐसे ये क्रेट चल के यहां से आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे आपने फोर्स लगाई ये क्रेट ऐसे चलना शुरू हो जाएगा। तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम फोर्स किस मैक्सिमम वर्क कौन सी फोर्स करेगी। अब देखें जो पुश है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल हो तो एंगल 0 होता है और जो वर्क का फार्मूला होता है एफ डी कॉस थीटा। और cos 0 पे आपके पास 1 होता है तो इस केस में सबसे ज्यादा आपके पास वर्क होता है। तो एमसीक्यू नंबर 1 का जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है डी। इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है।